नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडुगोल पर। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो अभी सीटेट जुलाई हमारा आने वाला है 5 तारीख को। अगर एग्ज़ाम होता है इन द केस तो हमें प्रिपरेशन तो चूँकि रखनी है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 500 क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसे अगर आप पढ़ते हैं इसे देखेंगे तो आपका जो है सीटेट में आने वाले आए हुए क्वेश्चन ही इसमें डिस्कस हम करेंगे। एक तरीके से डिवीज़न होगा ये। तो इसका जो पार्ट 1 है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था के रूप में जाना जाता है? खिलौने की अवस्था यानी कि बच्चा जब खिलौने के साथ अपने ज़्यादा इंटरेक्टिव हो तो खिलौने की अवस्था कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था को। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उस समय बच्चा अपने आप को खिलौनों के साथ पूरी तरीके से बिजी रखता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों के संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो दिया है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। बिल्कुल गलत होगा ये तो हो ही नहीं सकता है कि अध्यापकों की सहभागिता नहीं होनी चाहिए। फिर कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, बिल्कुल कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर अगर होगा या बिल्कुल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो भी बच्चा कहीं ना कहीं एक अंदर से डर सहम जाता है, जैसे क्या बोलना नहीं बोलना है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता डर के बारे। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। अधिकारवादी मतलब अब एक टीचर है, वो टीचर अपना पूरा अधिकार बच्चे के ऊपर जमाए, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत होगा। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, तो कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सही लगता है। क्यों प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होना चाहिए? क्योंकि बच्चे को अपनी बातें कहने का भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ टीचर को अपना एक जो आदेश होता है वो एक बच्चे के ऊपर लाद नहीं देना चाहिए। तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे को हम एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 तक। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी IQ एंड इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें भी हमने इस चीज़ के ऊपर कुछ डिस्कशन किए थे कि जो पिछड़े बालक होते हैं जो कि न ही बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं न ही बहुत ज़्यादा डल होते हैं, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है यानी कि IQ होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 80 to 90। ठीक है, तो ये इस तरीके के बच्चे जो है समझदार तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही ना समझ पाए चीज़ों को। हाँ समझते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट चीज़ों को समझते हैं। जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं उनका बिहेवियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन पानी एवं हवा किस प्रकार की आवश्यकता है? क्योंकि जो फूड होता है, वाटर होता है, एयर, इनकी नीड तो सभी को है, हम सभी को है। तो ये हमारी शारीरिक नीड है नहीं, सामाजिक नीड है नहीं। शारीरिक नीड भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर को जो है भोजन पानी और हवा के उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। स्नेह एवं संबद्धता, ये जो है हमारी वो जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल नीड है। तो शरीर में इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ये होता है हमारा जैविक प्रकार की आवश्यकता। एक उपकरण के पुर्जों को जोड़ना किस बुद्धि को दर्शाता है? तो संगीत, तर्क शक्ति, तर्कशील, स्थानिक और भाषाई। तो ऑफ कोर्स इसमें होगा स्थानिक, क्योंकि चीज़ों को सही जगह पे लगाना यानी कि सही स्थान पर रखना या सही स्थान पर जोड़ना, ये कहीं ना कहीं बुद्धि ये सभी को नहीं होती। सबका इस लॉजिक में दिमाग नहीं काम करता है। तो ये जो जैसे हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होते हैं लोगों के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पे एक हमारा जो क्वालिटी था तो वो था हमारा बुद्धि जो होती है लोगों के अंदर, विशेष तरीके की जो बुद्धि होती है, तो ये स्थानिक करके होती है एक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा कौशल नहीं है? ठीक है, कौशल तो इसमें है संवेगों की जानकारी, संवेगों का प्रबंधन, संवेगों का आलोचना, असहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो हम कौन सा कौशल जो है बच्चों को नहीं सिखाते हैं? ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का विकास करने के लिए तो संवेगों की जानकारी हम देते हैं, बिल्कुल। संवेगों का प्रबंधन करना भी सिखाते हैं, संवेगों की आलोचना करना हम नहीं सिखाते हैं। ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा संवेगों की आलोचना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसके लिए सृजनात्मकता का पोषण करना विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण और प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सही लगता है कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों को विद्यार्थियों की शिक्षण किया जाए, लेकिन जो अंतर्जात प्रतिभा यानी कि इंटरनल जो क्वालिटीज़ होती है बच्चों की, अगर हम उसको निखार के नहीं लेके आ रहे हैं, उनको उसके लिए अवसर नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी क्वालिटीज़ को दूसरों के सामने डिस्प्ले करें, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज़ को डिस्प्ले कर ही नहीं पाता है बाद में, एक समय आने के बाद। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा अपनी अंतर्जात जो क्वालिटीज़ है उसको पोषण हम करते रहें। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? सबसे अधिक जटिल जो हमारा समाजीकरण होगा वो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान नहीं, प्रौढ़ावस्था के दौरान नहीं, व्यक्ति के पूरे जीवन में। ये कोई डेवलपमेंट की बात तो हम कर नहीं रहे हैं कि बच्चे अगर पूरे जीवन में होगा। तो समाजीकरण की जहाँ तक सवाल है वो है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान क्यों समाजीकरण होता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो तूफान की अवस्था क्योंकि बच्चा हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने खिलाफ समझता है, उसको लगता है उसको सही भी इन्फॉर्मेशन दी जाए या सही भी उसको कोई पेरेंट समझाए तो वो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत प्रेशराइज फील करता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ के लिए दबाया जा रहा है या मुझे इस चीज़ के लिए रोका जा रहा है, ये गलत है मेरे साथ। तो इसलिए भी इसको हम तूफान की अवस्था कहते हैं। तो ये किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समान समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समान समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे होते हैं आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्यों होते हैं? क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान तो उनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता है, न पूरे बाल्यावस्था में न बाल्यावस्था में। स्कूल के ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं वो भी उतने सीरियसली उसमें नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। सक्रिय जो सदस्य कहने का मतलब है कि हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना अपने ग्रुप के। तो ये सभी चीज़ें अभी आती है हमारे कहीं ना कहीं किशोरावस्था में। ठीक है, बच्चे जो है सामाजिक और इमोशनल तरीके से अपने ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ निकल के बाहर बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं और करते हैं साथ में मिलके। तो ये किशोरावस्था के दौरान होती है। व्यक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है? ठीक है, जो व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि हर व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग विभिन्नता है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है वंशानुक्रम। ठीक है, तो वंशानुक्रम इसका कारण क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको अपनी फैमिली से अलग अलग चीज़ें अडेप्ट की रहती है। तो इसलिए भी वंशानुक्रम इसका बहुत ही बड़ा कारण है। संवेगात्मकता जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि सेम वही इमोशन उसको मिल जाए या फिर सेम इमोशन ना मिले। ठीक है, सीखने में अगर ज़रूरी नहीं कि कक्षा में हम सभी बच्चों को एक साथ बैठा के एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा उस चीज़ को उतना ही सीखे या फिर हर बच्चा उस चीज़ से वही सीखे जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इन दैट केस विचारों में तो लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं। हर इंसान का विचार हर टॉपिक के लिए या फिर हर एक मुद्दे के लिए अलग होता है। तो ये नहीं होगा। अतिशीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक है। अतिशीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक, बहुत जल्दी कोई चीज़ सीखना हो अगर बच्चे को तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। हम किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करते हैं ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ों को जल्दी सिखाने के लिए। ठीक है, और किस तरीके से हम बच्चे का जो है पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं पढ़ने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमें अनुभव और ज्ञान जो है पूरी तरीके से इसके लिए सही आंसर नहीं होगा। तो उसको किस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं ये उसको जल्दी कोई चीज़ को सिखाने के लिए और प्रभावशाली तरीके से सिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका? वाइगोत्स्की जो है भाषा पे बहुत ही खास बल देते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होगी कि भाषा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसके लिए मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मकता में जो है, संज्ञानात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट में जो है वो स्पेशली भाषा को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि बच्चे की जो भाषा होती है, बच्चा जो बात उससे हम करते हैं या फिर जो बच्चा अपने आप से जो बातें करता है, ये सभी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? अधिगम, वृद्धि, उपलब्धियाँ, संस्कृति।
तो उपलब्धियां बच्चे की विकास को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि हमने क्या बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर ली वो बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा। हमने बच्चे को कितना दिया, कितना समय दिया, किस तरीके से उसको हमने ट्रीट किया, यानी कि क्या हमने सिखाया, उसकी वृद्धि कैसे की गई, ठीक है, उसको हमने क्या संस्कृति दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने क्या उपलब्धियां हासिल की उससे बच्चे के डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। अब माँ बाप IAS PCS बन जा रहे हैं लेकिन बच्चे को समय ही नहीं दे रहे हैं, और बच्चे को बैठ के कुछ सिखा नहीं रहे हैं, या बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, अपने कल्चर में नहीं उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को प्रभावित नहीं करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।